जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के पेपर को सॉल्व करते हैं। जो यूपी बोर्ड का पेपर अभी हाल ही में हुआ है, क्लास 10th का साइंस का जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, आप सभी के सामने से है ये साइंस का पेपर। इसमें हम केवल फिजिक्स के पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फिजिक्स का पहला पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया पहला कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो पहले का क्या था? स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेमी। कितना होता है? 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी, अनंत। तो कितना जाएगा? 25 सेमी। कितना होता है? 25 सेमी। ठीक, उसके बाद पहले का ख। अब ख में देखिए, ख में क्या? निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किसका होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस, मतलब पहला इसका भी हो जाएगा अवतल अवतल लेंस। ठीक, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। किसी किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? मतलब विद्युत जो पावर होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला V² बटे R होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, V² बटे R होगा। इसका ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? V² बटे R। जो ये क्या है? मिस प्रिंट था, यहाँ पे बटे नहीं दिया था। ठीक, और T² बटे R गलत है, V गलत है, V1R1 नहीं तो V भी गलत है। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप अपने पीछे आने वाले जो बाइक है उनको देखने के लिए अपने दर्पण कौन सा दर्पण आप लगाते हैं? तो उत्तल दर्पण। दूसरे का कौन? क्या हो जाएगा? उत्तल उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, क्या हो जाएगा ये? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे का ख क्या है? दूसरे ख है ये दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए दूर दृष्टि दोष। ठीक, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष हेडिंग इसे लिखवा देते हैं। आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दूर दृष्टि दोष से निवारण हेतु हमें उत्तल लेंस का किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का हम क्या करते हैं? निवारण हेतु, दूर दृष्टि के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या है? इसके अगला वाला क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? और इसके आगे हम अगला धारा का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 2 का ग। 2 का ग। गिवन क्या है? गिवन दैट हमें क्या मालूम, क्या है इसमें मालूम हमें क्या है कहाँ गया जी? ग पर 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? मतलब कि इससे अधिकतम धारा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हमें देखिए कि क्या क्या गिवन है। वोल्ट, V बराबर कितना दिया है? V बराबर 1.5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद क्या हमें गिवन है? उसके बाद इसकी प्रतिरोध का मतलब R। रेजिस्टेंस का मतलब कितना? 0.5 ओम। ठीक, अब इसमें हमें धारा ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR। तो I हमें निकालना है, तो I बटे क्या हो जाएगा? I बराबर R बटे V हो जाएगा ना? अरे V बटे R होगा भैया, यहाँ पे I का इधर V इधर आएगा ना जी, V बटे R। तो V बटे R में मान रख दीजिए यहीं पर।
तो V का मान कितना है 1.5 वोल्ट, और R का मान कितना है 0.5 ओम। दशमलव से दशमलव हटा 5, 5 से कम 5 3, मतलब 3 एम्पियर। या इसे हम ये भी तो कर सकते हैं कि 15/5 बराबर कितना आ गया 3। तो आई का मान कितना आ गया, आई बराबर हमारा कितना आ गया, आई बराबर हमारा कितना आ गया 3 एम्पियर। कितना आ गया 3 एम्पियर। मतलब इसमें क्या अधिकतम धारा का मान क्या होगा, मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कह सकते हैं हम, कि जो हमारा आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन लगाया गया है। ठीक, अब इसके आगे वाला अगले वाले क्वेश्चन को हम बात करते हैं 3 का क। क्वेश्चन नंबर 3 का क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का क, 3 का क। ठीक, 3 के क में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है, इसमें गिवन क्या है, ठीक, कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले, मतलब एफ का मान दिया है कितना, एफ का वैल्यू दिया है -15 सेमी। ठीक, और उसके बाद क्या क्या है, दर्पण के सामने इतनी दूरी पर वस्तु की जो u बराबर कितना है, u बराबर 30 सेमी, -30 सेमी। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ये 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबाई की वस्तु, मतलब यह वस्तु की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज एच यू बराबर 2 सेमी। ठीक, और हमसे क्या पूछ रहा है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज। ठीक, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है और उसकी वी पूछ रहा है। ठीक, ये दोनों चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको सबसे पहले कौन से फार्मूला से यूज कर सकते हैं, हमारा फार्मूला हम जानते हैं, इधर से देखिए हम लेंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/1/u। एक 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। अब इसी में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करें तो एफ का 1/f का मान कितना है 1/-15, 1/v तो कोई वैल्यू नहीं, वही हमें ज्ञात करना है v, उसी तरह से रहने देंगे। अब -1/u का मान रखेंगे तो 1/-30। अब इसे इधर ले जाते हैं, इसको वहीं पर रहने देते हैं। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, एलसीएम आएगा ना भैया 30। अब 15 का 15 दूना 30, तो 2 का ऊपर गुणा हो तो -2 अब +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/30 होगा ना। तो 1/v बराबर कितना आएगा, 1/v बराबर कितना आ गया हमारा -1/30। मतलब हम कह सकते हैं क्या है कि v बराबर हमारा कितना आ गया -30। ठीक, इसका -30 आ गया, v बराबर कितना आ गया -30, जो क्या है ये माइनस क्या साइन, ये जो साइन माइनस है क्या हमें प्रदर्शित कर रहा है कि ये वास्तविक क्या क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर। ठीक, ये हमें यहाँ तक मिला। ठीक, अब इसके आगे एक और चीज़ हमें ज्ञात करना था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे हम जानते हैं कि यम बराबर क्या आवर्धन सूत्र का यम बराबर -v/u होता है। जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एच हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ वस्तु की। ठीक, बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका कितना है -30 आया है हाइट ऑफ इमेज, आया ना भैया यहाँ पर। तो -30 बटे के, अब इसका कितना यू का मान कितना है -30 है ना भैया। अब इसके इक्वल टू, यहाँ इसको न लिख के इसको हम नीचे ही लिख देते हैं। ठीक, यहाँ हम न लिख के इसे लिख देंगे -30 बटे के -30 बराबर हाइट ऑफ प्रतिबिंब बटे में हाइट ऑफ वस्तु की लंबाई कितना दिया है 2 सेमी। तो वस्तु की लंबाई दिया तो इसे नोट कर दे रहे हैं, वस्तु की लंबाई 2 सेमी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए पहले से ही बाहर माइनस लगा है, पहले से बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस रहेगा ही। तो माइनस क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई तो -2 होगा ना जी, -2 इक्वल टू हाइट ऑफ प्रतिबिंब। तो हाइट ऑफ प्रतिबिंब कितना आ गया -2 सेमी। ठीक,
मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इस माइनस माइनस साइन क्या क्या शो कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा उल्टा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, आई होप आपको 3 का क समझ में आया होगा। अब 3 का ख के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स का, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 का ख। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 3 का ख। 3 का ख में ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है और उसका मात्रक लिखें, और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो तीसरे का ख, ठीक, तीसरे का ख, प्रतिरोध, हेडिंग डाल लीजिए क्या, प्रतिरोध, क्या हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिरोध। हेडिंग क्या डालना है, प्रतिरोध, क्या हेडिंग डालना है, प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो देखिए, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का जो क्या होता है, डिफिनीशन होता है। तो नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी तार या लंबाई का प्रतिरोध, नियत ताप पर किसी तार या चालक का प्रतिरोध आर उसके लंबाई एल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन बातों से हमें क्या, इतना डिफिनीशन बोले, इस डिफिनीशन से हमें क्या क्या मिला कि जिसका रेजिस्टेंस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, उसके लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसे हम कह सकते हैं प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, आर बराबर रो एल ए, इसे रो बोलते हैं, रो एल ए। ठीक, आर बराबर हमें क्या आएगा, आर बराबर रो एल ए, और इसका हमें क्या मिलेगा, इसका अगर हमें देखें तो इसका यूनिट क्या आएगा, ओम मीटर आएगा, ओम ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, इसका 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 यूनिट क्या है, ओम मीटर। अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होता है कि एम एल के पावर 3 ए के पावर -2, एम एल पावर 3 ए के पावर -2 टी के पावर -3। ये आप डायमेंशन भी आप याद कर सकते हैं कि एम एल एम एल के पावर 3 ए के पावर -2 और टी के पावर -3। ठीक, ये होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि प्रतिरोध क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष, दोष किसे कहते हैं, दोष से निवारण। तो निकट दृष्टि दोष हम नहीं बताएंगे, इसमें अथवा वाला जो 4 का अथवा है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, जो रेजिस्टेंस का दिया है, ये क्वेश्चन हमेशा हर बार यूपी बोर्ड के पेपर में आप लोग का आएगा, और इस बार भी आएगा, इस टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक, और निकट दृष्टि दोष और ये फोकस का सवाल और दूर दृष्टि दोष, इसे याद कर लीजिए। और ये 2-3 क्वेश्चन ये फिक्स है कि आएंगे यूपी बोर्ड में। ठीक, तो इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। यदि संयोग से दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब सबके सिरों के बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है तथा 3 ओम के प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। मतलब कि प्रत्येक जितने हैं उनके सबके बीच में क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक विभवांतर ज्ञात करना है और प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा कैसे बनेगा, देखिए फिगर हमारे यहाँ से बनेगा कि 3 है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 1 हो गया, ठीक, 2 हो गए, ये 3 क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, किस में जुड़े हैं, सीक्वेंस, ठीक, सीरीज में जुड़े हैं, यहाँ से प्लस माइनस। ठीक, ऐसे। ठीक, ये क्या है हमारा R1 है, R1 V1 R2 V2
और ये क्या है R3V3। देखिए बोल्ट दिया था नहीं, हमें विभवांतर इनके बीच की रेजिस्टेंस के बीच ज्ञात करना है, हमने इसे V1 V2 V3 मान लिया। और R1 पे कितना ओम है, 2 ओम। आप अपने यूपी बोर्ड के जो प्री बोर्ड है उसमें आप जो देकर आए हैं पेपर, उसमें आप देख सकते हैं 2 ओम। ये कितना है 3 ओम। और R3 कितना है 5 ओम। ठीक, कितना है 5 ओम। और इनके बीच कितना वोल्ट बह रही है धारा, 30 वोल्ट की बह रही है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको इस किस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमें ज्ञात करने के लिए क्या होता है, V बराबर I होता है। हमें यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ से क्या है परिपथ में धारा बही, यहाँ से, और इस सभी में एक ही, क्योंकि सीक्वेंस में तो सब में एक ही में धारा सेम रहेगी। तो हम I बराबर क्या कर सकते हैं, I बराबर V/R, इसी से हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्ट हमें मालूम चल गया है तो हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हम किसमें, श्रेणी में जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं ना भैया। तो देखिए रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करने की, चूँकि R1 R2 व R3 इन सीरीज का मतलब क्या है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में फार्मूला क्या होता है, तो देन R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हमारा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम बराबर 5 3 8 2 10 ओम का रेजिस्टेंस इनके बीच बहेगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या अपना हमें धारा ज्ञात कर सकते हैं, कितना धारा है। तो I बराबर हम क्या कर देंगे, I बराबर V का मान कितना है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 एम्पियर की धारा बहेगी। कितना एम्पियर की धारा बहेगी, यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, यहाँ से हमें मिला कि क्या मिला कि 3 एम्पियर की धारा बहेगी। अब यहाँ से हम प्रत्येक का, यहाँ से हम प्रत्येक के बीच का हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 यहाँ पे देखिए V1 ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है, फिर V3 ज्ञात करना है। तो V1 बराबर क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले से V1 बराबर I1। I तो कांस्टेंट है सब में, क्योंकि श्रेणी में सब में एक ही धारा जाएगी। सब में तीन एम्पियर धारा जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। ठीक, तो I का मान कितना है 3 और R1 का मान कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 वोल्ट। ठीक, और V2 बराबर कितना है IR2, हो जाएगा ना जी। तो I का मान कितना है 3 और R2 का मान कितना है, R2 का मान 3 है, तो 3 लिख के 9 वोल्ट। और V3 का मान कितना है, V3 का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब कि तीसरे विभवांतर। तो IR3, तो I का मान कितना है, I का मान हमारा कितना है, I का मान हमारा 3 आया है, 3 एम्पियर। और R3 कितना है, R3 5 एम्पियर 5 ओम है, तो 15 वोल्ट। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच की टोटल कितना वोल्ट धारा बहनी चाहिए थी, 30 वोल्ट की। तो 15 और 9 कितना, 24 और 6 30 वोल्ट। अतः ये जो हमारा आंसर है सही है। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज़ क्या तथा उनके तीन, देखिए यहाँ तो हमें क्वेश्चन के विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। मतलब 3 ओम का कोई एक है, उसके हमें क्या करना है, प्रतिरोध है 3 ओम का प्रतिरोध है, तो उसके बीच में ऊष्मा की गणना करना है। तो ऊष्मा की गणना हमें करने के लिए ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, ऊष्मा का फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर, H बराबर आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर। तो हम क्या कर सकते हैं कि आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर से, ठीक, H बराबर आई स्क्वायर आर से, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो H बराबर क्या हमारा आ जाएगा, आई स्क्वायर का मान कितना है, आई का मान 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना आया है, आर कितना आया है जी, आर आई स्क्वायर का मान इतना आया है। और इसमें दिया है, आया नहीं, इसमें दिया है कि 3 ओम के प्रतिरोध से, तो इसमें 3 ओम का इंटू 3, तो 3 लिख के 9 इंटू 3 और कितना आ जाएगा, तो 27 आएगा ना जी। मतलब उनके बीच टोटल प्रतिरोध तो उसका प्रतिरोध के बीच कितनी उष्मा आ जाएगी, 27 जूल की जाएगी। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ से एक है और एक आंसर ये है। ठीक, आंसर यहाँ से आंसर ये है और ये एक आंसर है। तो आई होप देखिए फिजिक्स का पूरा पैटर्न खत्म हो गया। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल और डिफिनीशन डेरिवेशन तो कोई था ही नहीं, सब कुछ।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और यूपी बोर्ड का आपका जैसे ही पेपर जैसे सारे एग्जाम अभी धीरे धीरे आ रहे हैं यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड का हर एक पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। इसे नहीं कि कोई एक नहीं, सारे सब्जेक्ट का सॉल्व कराया जाएगा और प्री बोर्ड का भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, तो जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।